भारत और चीन के सैनिकों के बीच सीमा पर पिछले एक हफ्ते में 2 बार झड़प हो चुकी है। इसमें दोनों ही पक्षों के कुछ सैनिकों को चोटें आईं। पहली झड़प 5 मई को लद्दाख में हुई, तो दूसरी झड़प 9 मई को सिक्किम से सटे बॉर्डर पर हुई। तनाव ज्यादा बढ़ता उसके पहले ही दोनों जगह मामले को फ्लैग मीटिंग के जरिए सुलझा लिया गया। दरअसल भारत और चीन सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच टकराव होना बेहद आम बात है। दोनों देशों के सैनिकों में हाथापाई की खबरें अक्सर आती रहती हैं। कभी कभी पत्थरबाजी भी हो जाती है, लेकिन पिछले 4 दशकों से कभी भी गोलीबारी जैसी घटना नहीं हुई। ऐसे में सवाल है कि एक तरफ जहां पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पर अक्सर गोलाबारी होती है, तो फिर चीन के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? दरअसल इसकी एक बड़ी वजह है दोनों देशों की परिपक्वता। 2017 में डोकलाम के वक्त भारत चीन सीमा के बीच 73 दिनों तक सैन्य गतिरोध बना रहा, लेकिन दोनों ही पक्षों की तरफ से संयम का परिचय दिया गया। लंबे गतिरोध के बावजूद एक भी गोली नहीं चली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका श्रेय दोनों देशों की परिपक्वता को ही दिया था। 2017 के रूस के सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में पीएम मोदी ने कहा था, ये सही है कि हमारा चीन के साथ सीमा विवाद है, लेकिन पिछले 40 सालों से सीमा विवाद की वजह से एक भी गोली नहीं चली है। ये हमारी परिपक्वता को दिखाता है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच आखिरी बार गोलीबारी 1975 में हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों को कोई नुकसान नहीं हुआ था। सीमा विवाद सैन्य टकराव में तब्दील होकर बड़े संघर्ष का रूप न ले ले, इसके लिए दोनों देशों की तरफ से पुख्ता व्यवस्था की गई है। ऐसी किसी भी स्थिति में फ्लैग मीटिंग के जरिए विवाद को जल्द ही निपटा लिया जाता है। इसमें ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारी हिस्सा लेते हैं। दोनों देशों की सेनाओं के बीच नियमित फ्लैग मीटिंग होती रहती है। बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत का सिलसिला चलता रहता है। इसके अलावा दोनों देशों ने आपसी सहमति से सैनिकों की तैनाती से जुड़े कुछ नियम तय कर रखे हैं। दोनों ही देशों की तरफ से अग्रिम पंक्ति में तैनात सैनिकों के पास आमतौर पर हथियार नहीं होते। अगर बड़े अधिकारियों के पास हथियार होते भी हैं, तो उसकी नोक नीचे जमीन की तरफ रखी जाती है। यही वजह है कि ज्यादातर संघर्ष हाथापाई या कभी-कभी पत्थरबाजी तक ही सीमित रहते हैं। दरअसल दोनों पक्षों में टकराव की एक बड़ी वजह सीमा को लेकर अस्पष्टता है। पहाड़ी और जंगली इलाका होने की वजह से सीमा को लेकर दोनों देशों की अपनी अपनी समझ है। दोनों पक्ष अपने अपने इलाके में गश्त करते रहते हैं। जब कभी संयोग से एक ही वक्त में एक ही जगह पर दोनों पक्ष गश्त के लिए पहुंचते हैं, तो टकराव की नौबत आ जाती है। चीनी सैनिक अक्सर भारतीय इलाके में आकर वहां पेंटिंग कर देते हैं कि ये इलाका उनका है। चीन भी भारत पर आरोप लगाता है कि हमारे सैनिक गश्त करते करते उनके इलाकों में पहुंच जाते हैं। बहरहाल भारत और चीन के बीच मौजूदा बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम की बुनियाद 1954 में हुए पंचशील समझौते से पड़ी थी। ये बात और है कि 1962 में चीन ने इस समझौते की धज्जी उड़ाते हुए हिंदी चीनी भाई भाई की भावना को तार तार कर दिया था। लेकिन आपको बता दें कि उस समझौते में 5 बातों का जिक्र था। एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान, एक दूसरे पर आक्रामक न होना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना, समान और परस्पर लाभकारी संबंध और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। दरअसल दोनों देशों के सैन्य अफसरों को ये बात अच्छी तरह से पता है कि टकराव के वक्त किसी भी पक्ष की ओर से अगर गोली चला दी गई तो बात बहुत बिगड़ सकती है। यही वजह है कि दोनों पक्ष संयम का परिचय देते हैं। दोनों पक्ष कोशिश करते हैं कि तनाव ज्यादा ना भड़के, उसके पहले ही उसे सुलझा लिया जाए। इसमें ब्रिगेड कमांड लेवल की बैठकें काफी कारगर साबित होती हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच आपसी समझ की वजह से सीमा पर गोलीबारी नहीं होती, लेकिन चीन की कुटिलता को लेकर भारत को सावधान रहना पड़ेगा। चीन ने सीमाई इलाकों में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है। इस मामले में भारत उससे पीछे नहीं, काफी पीछे है। भारत भी धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, हालांकि इसे काफी तेज करने की जरूरत है। इसकी वजह यह है कि चीन कभी भी 1962 जैसे धोखे को दोहरा सकता है।
बॉर्डर पर चीन की तरफ से आक्रामक ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना इस आशंका को और मजबूत करता है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।